क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस, हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस, हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस, अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। बाप रे, पानी 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 पानी। हाँ मम्मी, मेरे तो पैर तक पानी आ गया था। और आपने वो बस को देखा, वो तो पूरी पानी में ही थी। और ये बड़े भी ना कभी कभी कैसी बात करते रहते हैं। मेरी मम्मी कहती है कि स्पेस में बिल्कुल ही अंधेरा है। पर भला स्पेस में अंधेरा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सूरज का चमकता हुआ गोला जो है, फिर इतने सारे ट्विंकलिंग स्टार्स और इतनी सारी मूनलाइट, स्पेस में तो कितनी सारी रोशनी होती है। कितनी सारी रोशनी कितनी सारी रोशनी होती है। आज इतने सारे इंसाइक्लोपीडियाज लेके फिर बैठे हो। मम्मी, इस बार मैं आपके आंसर से बिल्कुल भी इंसाइक्लोपीडियाज लेके फिर बैठे हो। मम्मी, इस बार मैं आपके आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। भला स्पेस में अंधेरा कैसे हो सकता है और मून के ऊपर काला आसमान? सॉरी मम्मी, इस बार तो आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल भी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि आप इतना सोच रहे हो, लेकिन ये भी समझ में आ गया है कि जब तक आपको ये क्यों नहीं समझाया गया तब तक आपको ये फैक्ट हजम नहीं होगा कि अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों है। अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों है? अपने सौर मंडल को इस तरह से देखो तो लगता है कि सब कुछ पास पास सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इन सब ग्रहों की सूरज से दूरी बहुत ज्यादा है। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश बहुत तेज चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। फिर भी सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। इतनी दूर है सूरज। अंतरिक्ष वास्तव में एक विशाल खालीपन है, एक अंधियारा वैक्यूम। और इस अंधियारे खालीपन में चमकते चांद ने हम इंसानों को हमेशा से आकर्षित किया है। चांद के बारे में कुछ फैक्ट्स। अकेला चांद ही है जिस पर अब तक हम इंसान पैर रख पाए हैं। आधुनिक साइंस के अनुसार चांद पृथ्वी से ही बना है। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक विशाल एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। यही टुकड़ा हमारा चांद बन गया। चांद पृथ्वी की तुलना में काफी छोटा, उसका द्रव्यमान पृथ्वी से 81 गुना 81 टाइम्स कम। इसीलिए चांद का गुरुत्व पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम। चांद की सतह ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंची चट्टानें, कहीं गहरी खाइयां। लेकिन पृथ्वी और चांद में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चांद पर लिक्विड पानी नहीं है और ना ही है वातावरण। वातावरण नहीं तो मौसम नहीं। ना तो चांद पर हवाएं चलती है, ना होती है बारिश। चांद का आधा हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में रहता है और आधा अंधकार में। सूरज से रोशन हिस्से का औसत तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और अंधियारी तरफ -173 डिग्री सेल्सियस। कहीं बहुत गर्म, कहीं बहुत ठंडा। पृथ्वी से देखने पर आसमान में चांद चमकता दिखता है, लेकिन सच तो यह है कि चांद पर अपना प्रकाश है ही नहीं। और यह भी सच है कि चांद के ऊपर अंतरिक्ष में अंधेरा ही अंधेरा है। अभी उठा एक और सवाल। चीजें हमें दिखती है, क्यों? आसमान नीला है पर स्पेस में अंधेरा है, क्यों? चमकते चांद पर भी अंधेरा है, लाइट है पर अंधेरा क्यों? क्यों? मैं बताता हूं क्यों। लेकिन उससे पहले हो जाए अंधेरा। हमने अड्डे में कर दिया है अंधेरा और फिर जला दी है बस एक लाइट, मानो हमारा सूरज। लेकिन क्या आपको दिख रही है ये रोशनी? और अब उड़ा देते हैं थोड़ा सा पाउडर। अब पूरा नजारा ही बदल गया है, क्योंकि प्रकाश अब इन पाउडर के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर रहा है और हमें दिख रहा है। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से साबित होती है एक बड़ी बात। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, लेकिन अगर उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ जाए तो वो बिखरता है।
रिफ्लेक्ट होता है या झुक जाता है। यही वजह है कि हमारा आसमान नीला है। सूरज की रोशनी जब वातावरण से होकर गुजरती है तो वो धूल के कणों से और वातावरण की गैसों से टकराती है। अब कम वेवलेंथ वाला नीला प्रकाश सबसे ज्यादा बिखरता है या स्कैटर होता है। नीले प्रकाश की स्कैटरिंग सबसे अधिक तब होती है जब सूरज पृथ्वी के ऊपर होता है, लेकिन डूबते समय और उगते समय सूरज ऊपर नहीं होता। अब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है। प्रकाश बहुत गहरे वातावरण से निकलकर हमें दिखता है। ऐसे में नीला प्रकाश चारों तरफ इतना ज्यादा फैल जाता है कि जो लाइट हम तक सीधी पहुंचती है उसमें हमें नीला सबसे कम मिलता है, मतलब पीले और लाल रंग ज्यादा। अब बात चांद के ऊपर कालेपन की, अंधेरे की। ये तो हम देख ही चुके हैं कि चांद के ऊपर गैसों का वातावरण नहीं, उसके ऊपर तो है अंतरिक्ष का खालीपन। ऐसे में सूरज का प्रकाश सीधी किरणों में सीधे चांद पर गिरता है। चांद की सतह पर रोशनी होती है, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष का कालापन। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि ये एक बहुत ही अजब नजारा है। चांद के ऊपर खड़े हो तो ऊपर बिल्कुल कालेपन में सूरज चमकता है। तो जिसे हम चांदनी कहते हैं वो तो असल में सूरज की ही धूप है जो चांद से टकराकर हम तक पहुंच रही है। चांद की इतनी बातें, तो आज जल्दी से ज्वार भाटा की साइंस भी समझ लेते हैं। पृथ्वी और चांद एक दूसरे को अपने अपने